तो मित्रों, मैं डॉक्टर अजय विक्रम सिंह आगरा से, और आज हमारे साथ हैं दो एनआरआई पेशेंट्स। एनआरआई तो नहीं कहेंगे, आप नेपाल के रहने वाले हैं। नेपाल के जो लोग हैं वो भी हमें अपने जैसे ही लगते हैं, तो हमें कभी लगता नहीं कि नेपाल के रहने वाले जो लोग हैं वो इंडियन नहीं है। तो क्योंकि अपना एक ही भाषा शैली है, एक ही जैसा रहन सहन है, कल्चर एक जैसा है, और जो है ना एक बहुत अपनापन है आपस में। तो आप नेपाल के रहने वाले हैं वैसे, काठमांडू से, और रहते यूके में हैं दोनों लोग, और लंदन में रह रहे हैं पिछले 18 वर्ष से। दांतों में थोड़ी तकलीफ थी, और जो है ना आपका जो है ना मिस्टर बस्याल है। इनका क्या है कि पूरा नाम बताइए अपना। मेरा भरत बस्याल। आपका नाम मिस्टर भरत बस्याल है, और मैडम का नाम कल्पना बस्याल है। और आप दोनों लोगों के ये था कि डेंटल कुछ प्रॉब्लम थी, आपने हमें संपर्क किया कि हम आपको दिखाना चाहते हैं। पहले मेरे से बोला कि डॉक्टर साहब आप कहां पर हैं। एक जो है ना, मैं आपको वीडियो के माध्यम से, सब लोग जो भी दुनिया में हमारी वीडियो देखते हैं, हिंदी भाषी लोग हैं, इंग्लिश में भी वीडियोज हैं, तो जो लोग भी देखते हैं उनको थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि डॉक्टर साहब बैठते कहां हैं। तो ये आगरा जो है ना एक जगह है हिंदुस्तान में, जहां पे आप, न्यू दिल्ली हमारी राजधानी है, और न्यू दिल्ली से आप अगर 2-3 घंटे ट्रेवल करके आप एक्सप्रेस वे के द्वारा, या आप आ सकते हैं ट्रेन के द्वारा, फास्ट ट्रेन चलती हैं, और जो है ना बाकी आप मुंबई से या कहीं से आ रहे हैं बाकी कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर के, तो दिल्ली में एयरपोर्ट, आगरा में एयरपोर्ट भी है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, जहां पे कि कुछ शहरों से, बेंगलोर है, मुंबई है, आपका जो है ना हैदराबाद है, लखनऊ है, ऐसा काफी, भोपाल है आपका, जो है ना ये काफी सारे शहरों से यहाँ पे फ्लाइट भी आती है। तो ये आगरा जो है ना फेमस है ताजमहल के लिए, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एक जो है ना, जो कहते हैं कि 7 जो अजूबे हैं उसमें एक जो है ना ताजमहल है, तो ताजमहल के लिए फेमस है। बहुत सारा टूरिस्ट पूरा दुनिया भर से यहाँ पे ताजमहल देखने और बाकी मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए आते हैं, तो फेमस सिटी है। और बहुत ही एक बार ये पहले मुगलों के जमाने में राजधानी रहा है हमारा इंडिया का, तो बहुत पॉपुलर सिटी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने भी हमसे ये पूछा कि आप कहां पर हो, दिल्ली में हो, तो ज्यादातर लोग दिल्ली से कंफ्यूज होते हैं। दिल्ली उतरे, आगरा आना आसान है, बड़े बड़े होटल्स हैं, छोटे होटल्स हैं, धर्मशाला है, सब कुछ है, रहने सहने का, खाने पीने की सब सुविधा। तो अब मिस्टर बस्याल पे आते हैं। मिस्टर भरत बस्याल जो है, आपके क्या था कि एक तरफ इनका चवाना नहीं बन रहा था, बाइट बहुत ज्यादा एट्रीडेट थी, और जो है ना दूसरी तरफ जो है ना 2 दांत जो है ना इनके बिल्कुल क्रैक हो रहे थे। उन पे हमने कैप लगाया, 4 दांत इनके नीचे के हटा करके इम्प्लांट लगा के पीछे की दाढ़ें, और उनके ऊपर जो है ना इनका 4-5 दिन में ही दांत फिक्स कर दिए। आपने खा लिया, चबा लिया, अपना जो है ना एक्सपीरियंस बताएंगे। और मैडम के जो किया है वो ये है कि सामने आपने कुछ कैप्स ब्रिज लगाया हुआ था, लेकिन कॉस्मेटिकली जो है ना वो थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लगता था। आपको ये लगता है डॉक्टर साहब ये थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता, अगर इसका कुछ कर सकते हैं आप क्विकली आपके साथ ही, तो हमने वो हटाया। हमारे पास क्योंकि डिजिटल कैड-कैम सिस्टम है, जिससे हम अपना दांतों को स्कैनिंग करके खुद डिजाइनिंग करते हैं। मशीन लगी हुई है, इसमें मिलिंग होती है, उनको स्पेसिफिक मटेरियल में बनाया जाता है, और फिर उसके बाद में उनको पका के स्टेन ग्लेज करके पेशेंट में जो है ना मुंह में फिक्स किया जाता है। तो वो इनका ब्रिज रिप्लेसमेंट हमने किया है। स्माइल अब बहुत खूबसूरत हो गई है, पहले से बेहतर हो गई। तो सबसे पहले मिस्टर भरत से पूछेंगे। तो भरत जी बताइए, इधर का कैसा एक्सपीरियंस रहा, ट्रीटमेंट कैसा लगा? सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को धन्यवाद करता हूँ, आप भगवान जैसे मिले इस दुनिया में। हमने आपसे संपर्क करीब 1.5 साल पहले से किया था, फॉलोअप में थे। मैं हर वीडियो देखा हूँ आपका, करीब 100-150 वीडियो मैंने सारे देखे। धन्यवाद। तब जाके आगे हमने डिसीजन किया। लास्ट ईयर ही आने का हमारा प्लान था, लेकिन थोड़ा समय के उससे नहीं आया, फिर इस साल हमने पूरा यहीं ट्रीटमेंट के लिए आ गए यहाँ। अच्छे से इलाज हो गया मेरा, 5-6 दिन में मेरा फुल 4 दांत में लंबा लंबा इम्प्लांट लगाया है। अभी मैंने जैसे इम्प्लांट लगाया, चने खाए, जाके होटल में जाके मीट खाए, रोटी खाए, सब कुछ चबाया, कुछ दर्द नहीं। जब इम्प्लांट करते समय भी कुछ भी दर्द नहीं हुआ था, आज तक दर्द नहीं है। 5-6 दिन जैसे भी बिल्कुल फिट है, दांत भी पूरा बराबर मिला दिया मेरा, देखने में बहुत अच्छा भी है, खाना चबाने के लिए मस्त हो जाएगा आने वाली जिंदगी भी है। बढ़िया। बस यही चाहिए कि आप जो है ना दूर से आते हैं, इतनी दूर से। मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी यूके में लोग रह रहे थे मेरे को जानते हैं नॉर्मली, पर्सनली और आउटडोर जी, आप लोग का कुछ भी दांत का समस्या हो, डॉक्टर साहब से व्हाट्सएप पे संपर्क करें, फिर आगे एक बार
सेवा करने मौका दें तो आपको भविष्य अच्छा होगा, आपका दांत हमेशा के लिए अच्छे होंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ यूके वासी को। तो आपका ये था एक तरफ से जिधर हमने इम्प्लांट लगाया उधर चबा नहीं पा रहे थे, हाँ, वो दांत में एक और मैं बात बताना चाहूंगा कि उसमें काफी सारा इन्फेक्शन डेवलप हो गया था, और खासकर जो लोग यूके में रह रहे हैं, यूएस में रह रहे हैं, यूरोपियन बाकी कंट्रीज में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, परेशानी ये होती है कि वहां पे डेंटल ट्रीटमेंट बहुत क्विकली मिलना बड़ा मुश्किल है, दूसरा बड़ा कॉस्टली है। तो ये थोड़ा सा ना कभी कभी क्या होता है, ये बीमारी थोड़ी बढ़ती रहती है, तो उसको ना बढ़ाएं, जितना क्विकली हो सके हमारे पास आइए और किसी डेंटिस्ट जो भी आपको ठीक लगते हैं और जाइए अपना इलाज कराइए। तो काफी इन्फेक्शन डेवलप हो गया था, तो वो हमने निकाला, सारे इन्फेक्शन क्लियर आउट किया और क्लियर आउट करके इम्प्लांट लगा दिए। अदरवाइज वैसे ऐसी कंडीशन में डेंटिस्ट से बात करेंगे 4 से 6 महीने दांत लगाने में लग जाते हैं। दांत निकालते हैं लोग, 4 से 6 हफ्ते वेट करते हैं, पूरा इन्फेक्शन है तो फिर इम्प्लांट लगाते हैं, फिर उसके बाद में एक और सर्जरी करते हैं, फिर उसको इंसिजन देके फिर अनकवर करते हैं, फिर दांत लगाते हैं। तो हमने आपका क्विकली किया है, 3-4 दिन में सब कुछ कर दिया, इन्फेक्शन भी खत्म, इम्प्लांट भी लग गए, दांत चबाने खाने के लिए लग गए। पहले इधर से नहीं चबा पाते थे, आज ये चने आप आराम से इन्होंने खाए हैं उससे, और दाल रोटी सब्जी अपना जो मीट वगैरह सब खा करके आए, नॉन वगैरह, तो कोई दिक्कत दोनों तरफ चबाने में नहीं है। डॉक्टर साहब के पास सब कुछ दांत में खुद बनाते हैं, सारा मशीन, मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा है जी। जितना भी दांत के स्पेशलिस्ट गया हूँ, हाँ। आप सारे कुछ अपनी मशीन में कराते हैं, कहीं बाहर से आपको कुछ करना नहीं है, सब कुछ अपने घर में बनाते हैं, सब कुछ दांत वांत सारे कंट्रोल अपने हाथ में है, हाँ। सारा डिजाइनिंग खुद करते हैं, हाँ। तो सब चीजें कंट्रोल है, तो इसीलिए क्विकली और बेहतर तरीके से रिजल्ट दे पाते हैं, क्योंकि हमको एक एक पॉइंट पता होता है, शुरू से लेकर लास्ट तक सब कुछ हम कर रहे हैं। मैडम पर आते हैं, तो मैडम अभी कैसा हो गया स्माइल? मेरा तो बहुत बढ़िया हो गया। बढ़िया हो गया? बहुत बढ़िया हो गया एकदम से। सबसे पहले तो आपको नमन करना चाहूँगी, बहुत धन्यवाद। बहुत जैसा सोचा था उसमें 200% 102% चला गया। चलिए बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया हो गया। तो पहले वाले जो दांत थे उनसे थोड़ा स्माइल करने में आपको लगता होगा? स्माइल करने में थोड़ा हिचकिचाती थी, थोड़ा कालेपन थे, इधर कालेपन आ जाना, थोड़ा ऊपर नीचे था, हाँ। छोटा बड़ा था। हाँ। अब ऐसा कुछ नहीं है, सारा बराबर हो गया, चमक दमक हो गया, ऐसा लगता है अभी 16 साल में जैसा फील हो रही है। मतलब कुछ नहीं है, मतलब लगाया भी समय का भी पता नहीं चला, और लगाया भी और नींद भी आ रही थी हमें, तो कैसे लगाया कब हुआ पता ही नहीं चला। ऐसे हो गया, बच्चे बड़े वाला 28 साल का है, छोटा वाला 24 साल का है। अच्छा, उनको भी इंस्पिरेशन अच्छी मिलेगी आपसे मिलकर। तो सब में कोई भी आ जाए ना आपके, तो भविष्य बहुत उज्जवल हो जाएगी। चलिए धन्यवाद आपका। मैं मूल मंत्र बता दूं एक्चुअली मैडम का क्या था प्रॉब्लम। मैडम का जो लगा हुआ था वो मेटल सिरेमिक ब्रिज था, और मेटल सिरेमिक ब्रिज में अंदर मेटल होने की वजह से फ्रंट के दांतों में कुछ समय बाद ब्लू ब्लैकिश ह्यू देता है, ठीक है, आपको कालापन देगा। खासकर आप अगर डिफरेंट शेड ऑफ लाइट में जाएंगे, जैसे कि आप पार्टी में गए कहीं जहां पे अलग अलग वेवलेंथ की लाइट होती है, तो जो टेक्निकल लोग हम समझ जाएंगे, वहां पे क्या होता है कि अंदर मेटल यूज होने की वजह से अगर आसपास के अगर सारे दांत लगे हुए हैं एक जैसे तब तो ठीक है, लेकिन अगर बगल के दांत नेचुरल है और ये जो है ना अगर आपके मेटल सिरेमिक है, तो वहां पे ह्यू देने लग जाता है। प्लस ये मसूड़ों को अडेप्ट नहीं करता, मसूड़े छोड़ते हैं मेटल सिरेमिक ब्रिज को, ये जो है ना, या कैप्स को, ये जो है ना कैडकैम सिस्टम से, तो इसमें क्या उल्टा मसूड़े ग्रो करते हैं, इनका जो अभी है उससे और बेहतर स्माइल दिन पे दिन होता जाएगा। इसमें ब्लैकिश ह्यू नहीं आता, कभी भी ये काले पीले नहीं पड़ते, जैसे हैं वैसे ही ताउम्र रहेंगे, जब तक ये दांत रहेंगे तब तक ये ब्रिज रहेगा, तो वो प्रॉपर चलते हैं। साइनिंग जो होती है वो क्योंकि जैसे मैडम ने बताया कि शेप अच्छी नहीं थी, क्योंकि शेप मजबूरी हो जाती है जब डॉक्टर दूसरे कहीं लैब में भेजते बनने के लिए, तो वो डेंटिस्ट जैसा बना के टेक्नीशियन दे देते हैं वैसा वो लगा देते हैं। बहुत करेक्शन का उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि हमारे पास अब ऑप्शन रहता है, हम खुद डिजाइन कर रहे हैं, पेशेंट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, हमें पता है कि मैडम का स्माइल ऐसा है, हमने फोटोग्राफ्स लेते हैं, उसके हिसाब से अपने सॉफ्टवेयर में डाल करके उनको डिजाइन करते हैं। लेंथ दांत की कैसी होनी चाहिए, कैसा कट होनी चाहिए, फीमेल्स के जो है ना कैसे कर्व्स होने चाहिए दांत के, मेल्स के कैसे कर्व्स होने चाहिए, सब चीजें जो बेसिक आइडिया है डेंटिस्ट के दिमाग में होते हैं जो करने वाले हैं, लेकिन वो कन्वे नहीं कर पाते अपनी लैब को। तो लैब वाले वो जो काम एक ढर्रे पे करना चाहते हैं वो वैसे ही सबका एक जैसा करते रहते हैं, तो वो इस वजह से थोड़ा सा ना लुक नहीं आ पाता। तो मटेरियल इसमें सारा का सारा ये है, खुद डिजाइनिंग, खुद मिलिंग, मटेरियल की क्वालिटी बेहतर, ठीक है, और कंफर्टेबल ट्रीटमेंट, तो उससे जो है ना बेहतर रिजल्ट आ जाता है। मैडम की अभी स्माइल बहुत अच्छी हो सकी। अच्छा मैडम, इनसे खाया पिया आपने कोई दिक्कत? मैंने सब खाया, सारे खाने का एंजॉय किया। रोटी कुछ वोटी भी भी प्रॉब्लम सारा खा नहीं, गया। सारे चीज खाए, स्ट्रीट फूड भी खाए, सारे टेस्ट करे बड़े मजे से, बहुत स्वाद से करे। ऐसे कुछ भी नहीं था जो फील ही नहीं हो रहा कि मेरे अपने दांत से ऐसे ही लग रहा है। बहुत बढ़िया किया। चलिए बहुत अच्छा। मैं आपको एनआरआई जो लोग हैं मैं उनको बता दूं, बहुत कंफ्यूज रहते हैं, और ये मैं समझ भी सकता हूं, क्योंकि अगर मुझसे कोई कहेगा कि मुझे जाकर के यूके में कहीं कोई ट्रीटमेंट लेना है, तो आई गेट so much confused. It will be very difficult to choose a right place,
right doctor, where to go. It's very difficult, really difficult. Now it's a social media which is very helpful for the patient. They can choose, they can pick. एंड सबसे बड़ी बात ये होती है कि पेशेंट जो है ना, क्योंकि डॉक्टर तो देखो हम सब लोग जो है ना कुछ कुछ अपना काम कर रहे हो, हम सब चाहते हैं कि हम अपनी तारीफ करें, हमारा काम अच्छा हो, ठीक है, लेकिन जहां क्लाइंट हो, पेशेंट्स हो, वो तारीफ करते हैं तो उससे जो एक कनेक्ट बनता है, जो सेटिस्फेक्शन होता है, वो उसमें ये लगता है जैसे आपने भी दूसरों को सुना कि नहीं भाई अच्छा हुआ। देखिए किसी इंसान का काम अच्छा हुआ तभी बोलेंगे, किसी को ये नहीं जबरदस्ती नहीं बुलवा सकते कि नहीं जी आप बोल दो जी बहुत अच्छा हुआ, आप परेशान हो तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो जब आप इफ यू आर हैप्पी देन यू विल एडमिट कि हाँ भाई काम अच्छा हुआ है। तो एनआरआई पेशेंट्स के लिए मैं बता दूं, एक जो बहुत बड़ी मिस्टेक जो एनआरआई पेशेंट से कभी कभी होती है, दे लुक एट द कॉस्ट, दे कंपेयर कि वो इफ दे आर लुकिंग फॉर एन ट्रीटमेंट इन इंडिया, दे कंपेयर वेरियस डेंटिस्ट। तो इन स्पाइट ऑफ कंपेयरिंग द कॉस्ट, ओके, ऑलवेज कंपेयर द स्किल्स, क्वालिटी ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ अ डेंटिस्ट। ओके, कभी भी आप सिर्फ कॉस्ट के हिसाब से जो है ना, कभी भी आप जो है ना, देखो यू ऑलरेडी सेविंग अ लॉट ऑफ कॉस्ट। People who are coming from the UK, people are coming from the all countries of Europe, people coming from the US, people coming from the Australia. I always tell them कि जो है ना आप केवल solely on the basis of the cost, never decide the implant treatment, never decide the the capping treatment, क्योंकि इतना वेरिएशन है इसमें, तो ऑलरेडी यू सेविंग सो मच ऑफ द कॉस्ट। जैसे हम होते हैं ना कि कभी के हमको सब्जी खरीदनी है, सब्जी मंडी में चले गए, अब वहां पे भी हम इतना कॉस्ट के लेकर के जो, तो उसमें क्या होगा, आप फिर सड़ी हुई सब्जी ले आएंगे, खराब सब्जी ले आएंगे। जब ऑलरेडी आप बहुत अच्छे ठीक है मंडी में चले गए तो आपको पता है कि वहां तो फ्रेश तो लेकर के आइए। तो ऐसा ना करें कि जो है ना बिल्कुल मेरे इंडिया में जो सबसे सस्ता डॉक्टर होगा उससे हम कराएंगे, उनका एक्सपीरियंस देखें, उनकी स्किल्स देखें, उनका कितना एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस लोग हैं दे ऑलवेज ट्राई टू डिलीवर द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द जॉब। वी एक्चुअली स्टार्टेड डेंटल टूरिज्म इन 2004-2005। हमको बहुत पहले से हम जो है ना जो फॉरेन जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट कर रहे हैं। तो उसके बाद बहुत सारे ट्रीट किए, उसके बाद यही आया कि पीपल आर राइटिंग सो मेनी ऑफ द डेंटिस्ट एंड देन पिकिंग ऑन द कॉस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्लस ईज, कि बस दिल्ली के लिए सीधी फ्लाइट है तो वहीं करा के चले जाए, तो मुंबई के लिए सीधी फ्लाइट है वहीं करा के चले जाए। नहीं, आपको थोड़ा आने जाने में इधर उधर थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन जिस चीज के लिए आप आ रहे हैं उसके लिए आप बेहतर है कि एक डेंटिस्ट प्रॉपर जो है चुने और उनके हिसाब से अपना ट्रीटमेंट जो है कराएं। सबका ट्रीटमेंट प्लानिंग मिक्स ना करें, उस डॉक्टर ने ये बोला तो आप ऐसे करके दे दीजिए, उस डॉक्टर ने ये भी बहुत मिस्टेक होती है, कुछ अपना दिमाग अप्लाई ना करें। मैं इंडियन डेंटिस्ट को बोलता हूँ और इंडियन पेशेंट्स को बोलता हूँ और जो है फॉरेन पेशेंट्स को बोलता हूँ, कुछ मत करिए, डॉक्टर चूज करने में जो है सिर्फ दिमाग अप्लाई करिए, ट्रीटमेंट चूज करने में मत करिए, वो डॉक्टर पे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये है, ये मेरा थोड़ा सा ना आपका एक्सपीरियंस है। बाकी मैंने आई हैव ट्रेन्ड सो मेनी ऑफ द डेंटिस्ट फ्रॉम यूरोपियन में बहुत सारी कंट्रीज में मेरे पढ़ाए हुए डॉक्टर्स हैं जो इधर ट्रेनिंग लेके गए। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं हु आर प्रैक्टिसिंग देयर इन ऑस्ट्रेलिया, यूएस से बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। मैंने आई हैव ट्रेन्ड सो मेनी डेंटिस्ट अराउंड द वर्ल्ड एंड आई हैव रिटन अ बुक क्लिनिकल इम्प्लांटोलॉजी, यू कैन सर्च ऑन द गूगल, ठीक है, क्लिनिकल इम्प्लांटोलॉजी बाय डॉक्टर अजय विक्रम सिंह, यू विल फाइंड दैट। एंड मोटी बुक है, उसी को डॉक्टर खूब पढ़ते हैं उसको। एशिया में काफी सारे डॉक्टर्स को, बहुत सारी डेंटल कॉलेज में चलती है, इम्प्लांटोलॉजी पर है, डेंटल इम्प्लांट की टेक्निक पे है जो हमने लिखी है। बहुत सारे हमारे साथी हैं यूरोप से, यूएस से, इजराइल से, कोरिया से, तो बहुत सारे जो है ना वो साथी हैं जिन्होंने उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और जो है ना बहुत बेहतरीन बुक है। तो इम्प्लांटोलॉजी में डीप नॉलेज है, बहुत सारी मेहनत हुई है आज तक, तब जाकर के ये रिजल्ट है कि जो 15 दिन का काम है या जो कहना चाहिए 4 महीने का काम है, वो जो है 5 दिन में 6 दिन में करके देना है, विद कंफर्ट देना है। तो मिस्टर भरत आपका जो है ना बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, आपने हमें चूज किया और आई होप सो कि आपका जो है ना अभी जो ट्रीटमेंट हो गया बढ़िया से अपना इनसे कुछ भी खाइए चबाइए। सेटिस्फाइड हूं ना, मैं तो पहले से डिसीजन करके आया था वहां से, क्योंकि मैंने देखा था आपका वीडियो जी। तब तो मैं किसी को सुना नहीं, लोग तो बोलते हैं, मेरे दिल्ली में साथी दोस्त का घर है, वो बोलते थे कि हाथी के दांत लगाने जा रहे हो। ये एक मैं बात बहुत बता दूं, मैं हॉस्पिटल में उसका जानकार है, बोल रहा था नहीं मैंने अपने डिसीजन कर लिया है, मेरे को कुछ मत बोलिए, मेरे पैसे आगरा पहुंचना है, मेरे को इंतजाम कर दो बस। मेरे जो लोग
फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, एक ये जो पॉइंट था जो आपने मुझे याद दिलाया है, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, कि लोग वहां से माइंडसेट एक करके आते हैं, उसके बाद जो उनके यहाँ जानने वाले लोग हैं, क्योंकि आपने हमें स्टडी आपने किया है, उन्होंने नहीं किया, उनका दोष नहीं है, उन्होंने नहीं किया है, तो दे ट्राई टू दे स्टार्ट एडवाइजिंग द अदर डेंटिस्ट, अरे ये है डॉक्टर, ये बड़ा अच्छा, मेरा रूट कैनाल किया था, इससे चलो दिखा लो, इसी से करा लो। अब रूट कैनाल का डॉक्टर वो जरूरी नहीं इम्प्लांट का डॉक्टर अच्छा हो, ठीक है। तो वो जो है ना, जो जजमेंट है वो अपना रखें, डेविएट ना हो, चाहे हमारे पास आ रहे हैं या मुंबई में किसी के पास जा रहे हैं या दिल्ली में किसी के पास जा रहे हैं, किसी भी ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, उससे कभी भी जो लोकल जो पर्सन्स हैं, लोकल जो आपके जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, उनसे जो डेविएट ना हो। अगर आपको लगता है कि नहीं वो आपसे, तो हमारे जो वीडियोज हैं आपने जो उनको पहले रिकमेंड करें कि आप इन डॉक्टर साहब को 2 दिन बैठ के आराम से देखिए, एंड देन इफ यू फाइंड कि योर डेंटिस्ट इज बेटर देन हिम, देन वी विल डेफिनेटली विजिट, ठीक है। क्विकली कोई डिसीजन ना लें। काफी सारे हमारे पेशेंट होते हैं, कि मैं इसलिए कह रहा हूं, काफी सारे लोग हमारे पास अपॉइंटमेंट फिक्स करके आते हैं एंड दे डोंट रीच टू अस। उसके बाद 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद उनके मेल हमारे पास या व्हाट्सअप आते हैं। तो आजकल व्हाट्सअप जमाने, पहले मेल्स बहुत आते थे। ये हम 20 साल से एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब मैं आपके पास आने वाला था, मैंने आपसे टाइम लिया था, आई एम वेरी सॉरी, मेरे रिलेटिव है, उन्होंने मुझे जो है कहा लुधियाना में ट्रीटमेंट करा लो, यहाँ बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, और उसके बाद में चंडीगढ़ में ट्रीटमेंट करा लो, दिल्ली में ट्रीटमेंट करा, ये मेरे बहुत अच्छे, और जोन में मैं आपका डिस्काउंट भी करा दूंगा, अच्छी कॉस्ट पे भी करा दूंगा। और उसके बाद ट्रीटमेंट खराब हो गया, सर मेरा तो पूरा विजिट भी बेकार गया, मेरा पैसा भी बेकार गया, अब मैं अगेन आई वांट टू कम टू यू। तो वो जो है ना, वो एक्सपीरियंस बड़ा फिर खराब होता है, क्योंकि आप लोगों के पास बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। तो ऐसा ना उसमें कंफ्यूज ना हो, टाइम वेस्ट ना करें, जो सोचा है, जो समझा है, अगर आपके वो रिकमेंड कर रहे हैं, या तो आप अपना बुद्धि विवेक से जो है ना अपना ले डिसीजन ले, या फिर अगर आपको लगता है वो बहुत क्लोज है और वो बुरा मानेंगे, अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे, तो उनको हमारी वीडियोस रिकमेंड करें कि आप पहले इनको देखिए, डॉक्टर साहब को जिनके पास मैं जाना चाहता हूँ, आराम से देखिए, देन मेक योर डिसीजन, ठीक है। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, और खूब बढ़िया से खाइए, चबाइए, ठीक है, और मस्त रहिए, बढ़िया, हैव द सेफ फ्लाइट, ठीक है। बहुत ही बहुत धन्यवाद, क्योंकि अभी तक कुछ दर्द कुछ नहीं है ना, सब कुछ, बहुत चलिए।